जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का मैथ, क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अध्याय है अध्याय 21 और मैथ जो हम पढ़ाते हैं अभी भारतीय भवन का। शुरू में हम मैथ है ना भारतीय भवन का पढ़ाते हैं, इसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब हम BBC का मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस अध्याय 21 में चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का दूसरा नाम है संभावनाएं। संभावनाएं का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आदमी अनुमान लगा सकता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि जो इसका शुरुआत किया गया था तो जुआ खेलते वक्त शुरुआत किया गया था। ठीक है, जैसे ताश खेलते वक्त, लूडो खेलते वक्त, सिक्का उछालते वक्त उसी टाइम है ना इसका खोज किया गया था। जैसे इस किताब में लिखा हुआ है पूरा, इस चैप्टर का नाम है अध्याय, तो और इसको क्या करना है, सही से पढ़ना है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको सही से पढ़ते नहीं और जो मास्टर साहब बता देते हैं वही रट के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मास्टर साहब भी क्या करते हैं कि किताब पढ़ते हैं। ठीक है, किताब में सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन क्या कैसे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो विद्यार्थी और मास्टर में यही फ़र्क है कि मास्टर हर हाल में क्या करता है, वो किताब को पढ़ता है, एक एक करके उंगली धर के किताब को पढ़ता है। और मास्टर विद्यार्थी क्या करता है कि वो किताब नहीं पढ़ता, जो मास्टर साहब बता दिए वही हो गया। ठीक है, इसके बाद रोक देते हैं। तो इसे क्या करना है कि जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि इसका जो शुरुआत है। ठीक है, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रांस के जो गणितज्ञ थे बी पास्कल और उसके बाद है पी फॉर्मेट। ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। वही उसी समय इसको दिमाग में चल गया कि कौन चीज़ कि ना कुछ ऐसा चीज़ निकाला जाए ताकि जुआ में भी आसानी हो जाए। ठीक है, जो आने वाला हो, जैसे मान लो ताश खेल रहा है, सोचता है कि अब एक का आ जाए या ना आ जाए। ठीक है, उसका संभावना का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट पढ़ना है प्रयोग। क्या करना है, प्रयोग का मतलब होता है काम का नाम। जैसे कि मान लो जुआ खेलते हैं। ठीक है, पहला हो गया सिक्का उछालना। दूसरा काम है इसमें कि ताश खेलना, ताश का पत्ता बांटना। ठीक है, तीसरा है पासा फेंकना। पासा का मतलब होता है कि जैसे लूडो हम खेलते हैं ना, लूडो में जो छह होता है, ठीक है, इस तरह का आकार रहता है, उसमें पॉइंट बना होता है, एक रहेगा, दो रहेगा, दो को अगर पॉइंट है तो दो, तीन को पॉइंट है तो तीन रहेगा, इसको हम पासा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, इसमें आता है अनुप्रयोग। एक होता है अनुप्रयोग, तो इसका मतलब होता है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, अनुप्रयोग का मतलब होता है कि जो प्रयोग के अंदर हो उसको बोलते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, प्रयोग के अंदर जैसे मान लो कि सिक्का उछालना है, तो ये हो गया प्रयोग। लेकिन अगर कोई कहेगा कि है ना शीर्ष यानी हेड का आना, तो ये हो गया अनुप्रयोग। ये क्या हो गया, अनुप्रयोग। जैसे ताश खेलता है तो प्रयोग हो गया, अगर उसी में कह देगा कि एक का आना, तो ये हो गया अनुप्रयोग। पासा का फेंकना प्रयोग हो गया, उसमें आ गया छह का आना, तो ये हो गया अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये इसी में आता है आगे जो याद करना है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर आता है कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कैसे निकालना है। ठीक है, टॉपिक है कुल संभव परिणामों को, थोड़ा सा याद करना होता है। जैसे कि मान लो कि है ना सिक्का को उछाला, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या दो होता है। दो, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या एगो हेड और एगो टेल होता है, एगो हेड और एक टेल होता है। वैसा ही दो सिक्का को अगर एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 4। या तो दोनों का ही हेड आएगा, नहीं तो दोनों
पर टेल आ जाएगा, नहीं तो एगो पे हेड, एगो पे टेल, चाहे एगो पे टेल और एगो पे हेड हो जाए। इसी तरह 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हो जाता है 8। क्या होता है इसको आगे में पढ़ना, इसमें 9th में इतना तक नहीं आता है, 9th तक वही सिक्का आता है, 10th वाला है जो 10th में 8 का आता है, ठीक है, 2 का 3 का सिक्का आता है। इसमें आता है कि अगर है ना दास में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, तो 52 हो गया। दास में हो जाता है 52। पासा में अगर कहा गया, पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या ये हो जाएगा, पासा में हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे कि हो गया कि पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो गया। 6 में कौन आ जाता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इसी तरह के कुल संभव परिणामों की संख्या आ गई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रायिकता किसको कहते हैं, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है, तो मेन ये भी आया है, मेन टॉपिक है ये भी, प्रायिकता बराबर क्या होता है, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर होता है, इसको अगर हिंदी में जाए तो घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ये 10वां तक ही काम आएगा, ये जो फॉर्मूला है जो 10वां में भी काम आएगा और 9वां में आएगा। लेकिन 9वां में क्या होता है, 9वां में ये होता है कि घटना ई की बराबरता, घटना ई की बराबरता जब बराबरता दिया रहे, ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, घटना ई की बराबरता बटे सभी बराबरताओं का योग, सभी बराबरताओं का योग, इससे भी काम चला जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट होता है कि घटना को हम कैसे माने, तो घटना को क्या करेंगे, ई एफ जी एच, ऐसा ही अगर किसी को ए बी से मानना होगा, ए बी से लेकर जेड तक के अंक से हम सूचित कर सकते हैं, किसी भी घटना को हम ए से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि किसी भी प्रायिकता का मान, किसी भी प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है 0 से लेके 1 तक, ये बड़ी भी है, ये टॉपिक भी बहुत मस्त है कि 0 से लेके 1 तक। ऐसे एग्जाम में हर एग्जाम 9th के भी रहेगा, 10th के भी रहेगा कि जब भी प्रायिकता निकालना होता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक। ये याद रखना है कि कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता। जैसे कोई कहेगा -0.2 चाहे -2, ये सब प्रायिकता का मान नहीं होता। फिर अगर कहा जाए कि नहीं माइनस से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 1.2, तो ये भी प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। अगर बट्टा में रहेगा, जैसे मान लो 3/4, तो ये प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में प्रायिकता का मान निकलता है, ये क्या हो जाएगा कि 4 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 से हम 3 में भाग दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे 0 7 14 28, ठीक है, 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0. चलो देखो ये 3/4 को अगर हम दशमलव तो 0 हम दे देंगे, 0.75 आ गया, 7 5 आ गया, तो ये 1 से छोटा है तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछेगा 3/4/3 इसमें है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में तोड़ के देखेंगे, 3/4 से यहाँ 1 मरतबा लग जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 1 यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 0, फिर 3 मरतबे 9, फिर 1, फिर 0 दे देंगे, फिर 3 मरतबे, यानी इसी तरह चलता रहेगा। लगभग कितना हो जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। जब भी एग्जाम में हम देंगे ना तो ध्यान रखना कि हमको प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि 1 से ज़्यादा भी ना हो जाए, ठीक है। और बट्टा में रहेगा, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखना होगा कि 1 से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका कि सभी प्रायिकताओं का योगफल, सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, ठीक है। कोई भी सवाल का अगर सभी प्रायिकताओं का योगफल निकालेंगे तो उसका वैल्यू
1 हो जाएगा। लिख देते हैं, देखो नोट कर लो ये वाला, सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तब अब इसके बाद एक और पॉइंट है, जैसे P है ना, P E डैश E प्लस P E डैश, ठीक है, बराबर 1 होता है। ठीक है, अब P क्या हो गया, P हो गया कि प्रायिकता जो हो सकता है। P का मतलब हो गया जो प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, अगर साथ दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे घटना कोई ऐसा बहुत सारे घटना जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक उपासक को फेंक दिए तो उसमें 7 आने की घटना क्या होगा। ठीक, जैसे ये सवाल पे पूछेगा, जैसे जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने का प्रायिकता क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला से क्या करेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे। तो ये चीज़ हो गया, सबसे पहले क्या हो गया कि जो चैप्टर का ऑपरेशन हो गया। जैसे जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर जो प्रायिकता हो चाहे दो चर वाला हो चाहे जुगाड़ समीकरण हो, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ना पड़ता है। उसके बाद प्रश्नावली में जाएंगे। इसको अगर इतना याद हो जाएगा तभी हम जाके क्या करेंगे, प्रश्नावली बनाएंगे। ठीक है, जब तक ये ना याद होगा कि हमको प्रश्नावली, जैसे मान लो कि हमको गाय पर लेख लिखना है, गाय के बारे में लिखना है, 4 पैर होता है, 2 कान होता है, 2 आँख होता है। अब कोई गाय को देखा ही नहीं रहेगा तो उसको क्या करना होगा कि वो जल्दी नहीं लिखेगा, कितना ही रट लेगा तो भूल जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को अगर इलाज करना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, समझेंगे, तब जाके अच्छा होगा। ये ऑपरेशन हो गया, ये हर आदमी क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद ही प्रश्नावली में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।